हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएनएफ ऑफिशियल चैनल में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि डीएलएड हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। तो सबको पता है कि डीएलएड हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों को जॉब मिले। क्या मिले? जॉब मिले। तो इसलिए हम लोग क्या, डीएलएड का मतलब होता है एक अच्छे उस्ताद बने, एक अच्छे उस्ताद बने। तो उर्दू सब्जेक्ट अगर रखे हैं तो उर्दू सब्जेक्ट में क्या होता है, यानी तदरीस, पढ़ाने को क्या कहते हैं? तदरीस कहते हैं। पढ़ाना यानी टीचिंग करना, यानी शिक्षा देना, किसी किसी किताब को समझाना और बच्चे को बेहतरीन से समझाना, उसे क्या कहते हैं? तदरीस कहते हैं। तो दोस्तों तदरीस का मकसद जो होता है वो होता है इल्म को बांटना, इल्म को फ़रोग देना, या उर्दू ज़ुबान से आप पढ़ते हैं तो उर्दू को फ़रोग देना। समझे दोस्तों? और हम लोग आज कुछ सवालें हल करेंगे जो ग्रामर से है और किताब से भी है, और इन सवालों को किताब से लिए हैं जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी से ये बुक छपा है और उसी बुक से हम ये सवाल को लिए हैं और हर रोज़ उसी बुक से इन सवालों को हम लाते रहेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। लास्ट तक बने रहें। चलिए हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है, उर्दू में हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? फर्स्ट नंबर सवाल है, उर्दू में हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? तो हरूफ तहज़ी की तो तादाद जो है उर्दू में तो 36 है। और यहाँ पे जीम जवाब दिया हुआ है, कितना है? तो 36 है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ सवाल को हल करते हैं। हरूफ तहज़ी में खालिश अरबी का हर्फ कौन है? 10 हरूफ, खे, दाल, जाल, रे, शीन, जे, शीन, स्वाद, द्वाद। ये क्या है? खालिश अरबी की वर्ड है। ये क्या है? खालिश अरबी के लफ्ज यानी अरबी के हरूफ हैं। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर सवाल, हरूफ तहज़ी में खालिश फारसी का हरूफ कौन है? हरूफ तहज़ी में खालिश फारसी का हरूफ कौन है? तो जे, गाब, से, पे, ते, जीम, चे, हा। ये क्या है? तो ये जो है तो ये फारसी के वर्ड है। किसके वर्ड है दोस्तों? फारसी के वर्ड है। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल है, हरूफ तहज़ी में खालिश हिंदी या संस्कृत का हरूफ कौन है? हरूफ तहज़ी में खालिश हिंदी या संस्कृत का हरूफ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पा, टा, ता, जीम, चे, दाल, डाल, रे, शीन। ये क्या है दोस्तों? ये हरूफ तहज़ी में संस्कृत और हिंदी के वर्ड है। हरूफ तहज़ी में संस्कृत और हिंदी के वर्ड है। ये संस्कृत और हिंदी के वर्ड हैं। चलिए दोस्तों 5वां नंबर सवाल की तरफ, हरूफ तहज़ी किसे कहते हैं? मेन सवाल है दोस्तों, हरूफ तहज़ी किसे कहते हैं? तो जवाब है अलिफ से या तक के हरूफ को हरूफ तहज़ी कहते हैं। अलिफ से लेके या तक के वर्ड को क्या कहते हैं? हरूफ तहज़ी कहते हैं। हरूफ तहज़ी किसे कहते हैं? तो अलिफ से या तक के हरूफ को हरूफ तहज़ी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। 6 नंबर सवाल है, उर्दू हरूफ तहज़ी हरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी है? उर्दू हरूफ तहज़ी और हरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी है? तो 14 है। ऑप्शन या जीम में जवाब दिया हुआ है। क्या है दोस्तों? 14 है। चलिए दोस्तों 7 नंबर सवाल की तरफ, जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लफ्ज कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 8वां नंबर सवाल है, बामानी लफ्ज क्या कहलाता है? बामानी लफ्ज क्या कहलाता है? मैं इस पे पहले वीडियो बना चुका हूँ, यानी मौजू और मुहमिल पर। तो बामानी लफ्ज को क्या कहा जाता है, कहलाता है? तो लफ्ज कहा जाता है। लफ्ज मौजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मौजू कहा जाता है। बामानी लफ्ज को क्या कहा जाता है? तो मौजू कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। 8 नंबर सवाल है दोस्तों,
बामानी लफ्ज क्या कहलाता है? तो लफ्ज मौजू कहलाता है, ये आप पढ़ चुके। चलिए दोस्तों 9 नंबर सवाल, कवायद किस तरह सीखना बेहतर है? कवायद किस तरह सीखना बेहतर है? मिसालें बनाकर। क्या दोस्तों? मिसालें बताकर। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, रस्मुल खत का ताल्लुक किससे है? जवाब, सोती अलामत को लिखने से है। सोती अलामत को लिखने से है। हरूफ के मजमुए को क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं। हरूफ के मजमू को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अबजद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अबजद कहते हैं। चलिए दोस्तों 12 नंबर सवाल, जिस हरूफ पर जेर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मकसूर कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, जिस हर्फ पर जबर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मफ्तू कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ्तू कहते हैं। चलिए दोस्तों 15 नंबर सवाल, कौन सा हरूफ शमसी के जेल में आता है? तो ता आता है। क्या आता है दोस्तों? ता आता है। चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल, उर्दू में हरूफ तहज़ी में हरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी है? तो 14 है दोस्तों। कितना है दोस्तों? तो 14 है। 17 नंबर सवाल दोस्तों, कवायद की तदरीस के लिए आप किस तरीका को बेहतर मानेंगे? इस्तराई और इस्तखराजी को बेहतर मानेंगे। चलो दोस्तों 18 नंबर सवाल, तदरीस कवायद का मकसद क्या है? जवान की शनाख्त का इल्म होना, यही तदरीसी कवायद का मकसद है। चलो दोस्तों 19 नंबर सवाल, तलफ़ुज़ की मश्क से क्या हासिल होता है? तो लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल होता है मश्क करने से। चलो दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 20 नंबर सवाल है, वो अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हो उनको क्या कहते हैं? तो उनको मुतरादिफ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? मुतरादिफ कहते हैं। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, किसी भी काम करने वाले को क्या कहा जाता है? किसी भी काम करने वाले को क्या कहा जाता है? किसी भी काम करने वाले को क्या कहा जाता है? तो फाइल कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे गलत छपा है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फाइल कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ सवाल की तरफ हल करते हैं। किताब में मिस्टेक कर देते हैं कातिब। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, ममालिक किस लफ्ज की जमा है? तो ममालिक मुल्क की जमा है दोस्तों। किसकी जमा है? तो मुल्क की जमा है। चले दोस्तों 23 नंबर सवाल है, काफिया क्या है? काफिया क्या है? तो अम अहंग अल्फाज क्या है? काफिया है। चले दोस्तों 24 नंबर सवाल, हुस्न मतला किसे कहते हैं? गजल के दूसरे हम काफिया शेर को हुस्न मतला कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। हुस्न मतला किसे कहते हैं? तो गजल के दूसरे हम काफिया शेर को क्या कहते हैं? हुस्न मतला कहते हैं। चले दोस्तों आगे की तरफ, तस्बीब से कौन सी नई सिन्फ बरामद की गई? तस्बीब से कौन सी नई सिन्फ बरामद की गई? तो गजल की गई है। चले दोस्तों आगे की तरफ, तजहीक रोजगार किसकी होजो है? तजकी से रोजगार किसकी होजो है? तो अस्प की है। अब यहाँ जवाब अस्प होगा। चलिए दोस्तों 27 नंबर सवाल पर, सिकवा अल्फाज के लिए किस सिन्फ सुखन की शनाख्त है? तो कसीदा है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कसीदा है। 28 नंबर सवाल है दोस्तों, गुरेज के लिए तवालत हुस्न या उसका इख्तियार? तो इख्तिसार होगा दोस्तों। जवाब में क्या होगा दोस्तों? इख्तिसार। चलिए दोस्तों 29 नंबर सवाल, तजहीक रोजगार का शायर बताइए? तो सौदा है। क्या है दोस्तों? सौदा है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को मिस ना करें और पूरी वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही मुफीद रहेगा क्योंकि इन सवालों को एनसीईआरटी बुक में छापा गया है, इसलिए आप इन सवालों को इम्पोर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, यानी फिर से हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 30 नंबर सवाल है, कसीदा का वो हिस्सा
जिससे कसीदे का आगाज होता है क्या कहलाता है? तो उसे तस्बीब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तस्बीब कहलाता है। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, चेहरा किस सिन्फ सुखन का बरआमद? 1 मिनट दोस्तों। कितने आसार होते हैं? क्या लिखें? मरसिया एक बंद कितने आसार होते हैं? तो मरसिया में जो होते हैं वो 3 आसार होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों? 3 आसार होते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए, रूप के सिन्फ का मजमुआ है तो किसका? रुबाई है। क्या है दोस्तों? रुबाई है। चलो दोस्तों 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, तराने सिर्फ, तराना सिन्फ का दूसरा नाम क्या है? तराना सिन्फ का दूसरा नाम क्या है? तो रुबायात है दोस्तों। क्या है दोस्तों? रुबायात है, रुबायात है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 35 नंबर सवाल है, शाहीन का इस्तारा किस शायर ने इस्तेमाल किया है? तो शाहीन का इस्तारा जो इस्तेमाल किया है दोस्तों वो अल्लामा इकबाल कहा है। क्या कौन किया है? अल्लामा इकबाल किया है। उनका ये शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है कर बसेरा पहाड़ों के चट्टानों पर। शाहीन से मुराद यहाँ तालिब इल्म को लिया गया है, आप इसका ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों 36 नंबर सवाल है दोस्तों, मुखमिस के बंदों में कितने मिसरे होते हैं? मुखमिस के बंदे में मुखमिस के बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुखमिस के बंदे में कितने मिसरे होते हैं? तो 5 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों? तो 5 होते हैं। मुखमिस के बंदे में कितने मिसरे होते हैं? तो 5 होते हैं दोस्तों। कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 37 नंबर सवाल, कवायद की तदरीस का सबसे बेहतरीन और मुफीद तरीका क्या है? कवायद की तदरीस का सबसे बेहतरीन और मुफीद तरीका क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा इस्तकराई और इस्तखराजी, ये सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ। 38 नंबर सवाल है, इन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरूफ में हरकत पैदा करते हैं? तो उसे एराब कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? एराब। एराब किसे कहते हैं? जबर जेर और पेश को क्या कहते हैं दोस्तों? एराब कहते हैं। क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। चले दोस्तों आगे की तरफ, यानी 39 नंबर सवाल है, वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता क्या कहलाता है? तो वाय मादुला कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? तो वाय मादुला कहलाता है। चले दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। रोटी वोटी में मौजू कौन है? रोटी वोटी में मौजू कौन है? तो रोटी क्या है? मौजू कौन है? तो मौजू जो है दोस्तों वो रोटी है। रोटी वोटी में मौजू क्या है? तो रोटी है। चलिए दोस्तों 41 नंबर सवाल है, भात वाट में मोमिल कौन है? तो मोमिल जो होगा यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे वाट होगा, ये सही नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा है इसलिए मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? वाट होगा, वाट सही होगा। जिस वर्ड का कोई मानी ना हो उसे मोहमिल कहते हैं, और जिसका कोई मानी हो उसे क्या कहते हैं? उसे मौजू कहते हैं। इस बात को कभी ना भूले। आपसे मोमिल और मौजू जब भी पूछा जाए तो देखिए कि किस वर्ड का मानी है और किस वर्ड का मानी नहीं है। अगर मोमिल पूछे तो उस वर्ड को बिना धड़क मार दीजिए जिसका कोई मानी नहीं है, और जिसका मानी पूछे तो रोटी या कोई भी वर्ड हो, मानी वाला वर्ड हो तो उसे मार दीजिए, उस ऑप्शन पे मार दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं। चलिए दोस्तों टाइम बहुत कम रह गया है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आपको पूरा उर्दू का तैयारी करना है और हर सब्जेक्ट की कामयाबी के लिए हर सब्जेक्ट को बेहतरीन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के में नेगेटिव मार्क्स है, यानी अगर एक सवाल भी आपने गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। 42 नंबर सवाल है दोस्तों, कवायद की रूह से बशौक पे, कवायद की रूह से बशौक में क्या कहलाता है? बाह क्या कहलाता है? तो शाबे का कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शाबे का कहलाता है। चलिए दोस्तों 43 नंबर सवाल, कवायद इल्म के लिए, 1 मिनट दोस्तों इसको मिटा देते हैं। कवायद इल्म
किसके लिए ज़रूरी है? कवायद इल्म किसके लिए ज़रूरी है? ज़ुबान के उस्ताद के लिए, ज़ुबान के उस्ताद के लिए। हम लोग डीएलएड कर रहे हैं उर्दू रख करके, इसलिए हम लोगों को ग्रामर की बहुत बहुत ज़रूरत है और ग्रामर हम लोगों को बेहतरीन आनी चाहिए। इस तरह से हम लोग के जुमले यानी जो हम लोग बोलते हैं वो सही बोलेंगे और सही सुनने का प्रयास करेंगे और सही सही बोलने का हम लोगों को आदत पड़ेगी। इसलिए ग्रामर को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलें दोस्तों आगे की तरफ 44 नंबर सवाल है दोस्तों। 44 नंबर सवाल है दोस्तों। 44 नंबर सवाल हम लोगों ने 43 नंबर सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। अब 44 नंबर सवाल, कवायद कि तदरीस के लिए कौन सा तरीका सहल है? कौन सा तरीका सहल है? तदरीस के लिए यानी पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सहल है? इस्तखराजी तरीका और इस्तकराई तरीका, ये सही है। चलिए दोस्तों 45 नंबर सवाल है दोस्तों। कितना नंबर सवाल है दोस्तों? 45 नंबर सवाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों 45 नंबर सवाल है, कशिश का वाहिद बताएं। कशिश का वाहिद बताएं, तो कशिश का वाहिद जो है वो है किस्सा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ 46 नंबर सवाल है, वो जमीन जो किसी शख्स या शय के बदले में आए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ज़मीर शख्सी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? ज़मीर शख्सी कहते हैं। चलिए दोस्तों 47 नंबर सवाल है, पढ़ना लिखना कौन सा इस्म है? तो पढ़ना लिखना इसमें मस्दर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? इसमें मस्दर है। चलिए दोस्तों 48 नंबर दोस्तों, बंदूक हथौड़ी वगैरह इसमें की कौन सी किस्म है? हमने बताया था जिसमें औजार की बात हो उसे बेधड़क मार दीजिए, इसमें आला होगा ही होगा। चलिए दोस्तों 29 नंबर सवाल, इसमें मुसग्गर की मिसाल बताएं। यहाँ पे दोस्तों इसमें मुशर्रफ की मिसाल बताएं। तो एक जेती, एक चेकी। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये इल्म इसमें मुसग्गर है दोस्तों, ये गेची यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें मुसग्गर लिखा है। 50 नंबर सवाल है दोस्तों, एराब किसे कहते हैं? एराब किसे कहते हैं? मिसालों से वाज़े कीजिए। एराब किसे कहते हैं? मिसालों से वाज़े कीजिए। जेर, जबर, पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश, मद या खरा जबर या खरी जेर, ये दोनों यानी जितने यहाँ पे है ये सब एराब है। जबर पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश, मद, और इन सब को क्या कहते हैं दोस्तों? इन सब को एराब कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्तों 51 नंबर सवाल, फतह और मफ्तू की तारीफ बताएं। फतह और मफ्तू की तारीफ बताएं। फतह के माने जीतने वाला और मफ्तू के माने होता है हारने वाला। चलिए यहाँ जवाब देखते हैं। जबर को अरबी की इस्लाह में फतह कहते हैं। जबर को अरबी के इस्लाह में फतह कहते हैं। जिस हर्फ पर यह अलामत हो उसे मफ्तू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तो मफ्तू पढ़ते हैं। फास में फा इस तीनों मफ्तू है। ये क्या है? तीनों दोस्तों मफ्तू है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ यानी 52 नंबर सवाल है दोस्तों। 52 नंबर सवाल है दोस्तों, अलिफ की दो किस्में हैं, मुख्तसर बताएं। मुख्तसर बताएं। अलिफ की दो किस्में हैं, मुख्तसर बताएं। तो अलिफ की दो किस्में हैं, मुख्तसर बताएं। अलिफ मकसूरा दाल अदब माल है जिसकी आवाज़ अलीफ होती है। अलीफ ममदूदा उसमें ये लगती है, उसे मद कहते हैं। क्या कहते हैं? मद कहते हैं। और उसे खींच कर लिया जाता है, जैसे आन, आप, आल, आ, कुरान, अमाल। ये जो है ना दोस्तों, इन सब को वाए
क्या कहेंगे, वाय ममदूदा, अलिफ ममदूदा कहेंगे। और उसे जो हल्की आवाज़ हो, जिसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की हो, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकसूरा कहते हैं। और जिनकी आवाज़ को खींच के पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अलिफ ममदूदा कहते हैं। इस बात का आप याद रखिए इन बातों को, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सब से पूछा जाएगा। बिल्कुल आप घबराए नहीं, आप बने रहे। हम हर रोज इसी टाइम को वीडियो लेके आते हैं, आप वीडियो को मिस ना करें। चले दोस्तों, 53 नंबर सवाल है, कौन आया कौन गया किस जमीर से ताल्लुक़ रखता है? किस जमीर से ताल्लुक़ रखता है? तो दोस्तों इसमें जो जमीर का ताल्लुक़ रखता है, जमीर इस्तफहामिया से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे के सवाल की तरफ 54 नंबर सवाल है दोस्तों, इस्तफहामिया जुमले कैसे होते हैं? तो सवाल वाले होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सवाल वाले होते हैं। देखिए दोस्तों, 55 नंबर सवाल है, जिस जमीर के मारिफत किसी की तरफ बताएं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जमीर इशारा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जमीर इशारा कहते हैं। 56 नंबर सवाल है, वो जमीर जो कि जानदार या शय के बदले में आए उसे क्या कहते हैं? तो उसे जमीर शख्सी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जमीर शख्सी कहते हैं दोस्तों। आगे की तरफ सवाल को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे का सवाल है दोस्तों, 57 नंबर सवाल है, किसी ने मुझे कॉपी दी थी, वो घर गया, उसमें जमीर मौसली कौन सा लफ्ज है? तो किसी यहाँ क्या है दोस्तों? ये इस्म जमीर मौसूली है। इस पे ध्यान रखिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।